नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैं और कुछ देर पहले वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में अमित शाह का जाना सुर्खियों में है और मध्य प्रदेश बीजेपी में इसे लेकर हलचल भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के उज्जैन दौरे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी तवज्जो मिली थी। इसे मध्य प्रदेश में कमान बदलने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हलचल है इस समय बीजेपी के खेमे में, अनुराग, तो क्या खबरें और क्या चर्चा है? क्या इस तरह का कोई इस तरह की सुगबुगाहट है कि वहां कोई नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, या क्या ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब थोड़ी ज्यादा उन्हें तवज्जो मिल रही है? देखिए जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से ही इस बात की चर्चा है कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब अहम जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें केंद्र में मंत्री पद तो मिला ही, साथ ही साथ जो भी उनके समर्थक आए थे सबको टिकट मिला, जो जीत कर आए दोबारा वो मंत्री बने। लेकिन जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो उसमें कहीं उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिल पाई थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि अब ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ महीनों में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मध्य प्रदेश में, चाहे वो कूनों के लिए आए हो जब चीता प्रोजेक्ट आया, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो जो इससे पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुछ दिनों पहले ही भोपाल में आए थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया था। रविंद्र भवन में उन्होंने आश्चर्य भी जताया था कि शिक्षा नीति पर बोलने के लिए देश के गृह मंत्री को क्यों बुलाया गया। तो आज जब जो चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी किताबें थी उनके विमोचन के लिए भी उसको बुलाया गया, और फिर ये ग्वालियर आए। वहां पर जो 400 कमरों से ज्यादा बड़ा जयविलास पैलेस है जहां पर ऐतिहासिक चांदी की ट्रेन भी रखी हुई है, वहां पर अमित शाह आए हैं। पहली बार जयविलास पैलेस आए हैं और वहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनका जो स्वागत है उसके लिए खास तरह की तैयारी की गई है। दरअसल ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार का उन्होंने आज शिलान्यास किया। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया मेला ग्राउंड में, और फिर जयविलास पैलेस पहुंचे हैं। बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे वहां पर रुकेंगे और पूरा सिंधिया परिवार उनके स्वागत के लिए वहां उनका इंतजार कर रहा था। अब ये जरूर है, जैसा आप पहले भी कह रही थी, कि क्या इसे नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जाए। एक और बात के तौर पर भी आप इसे देख सकती हैं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लोकसभा के। अब अगर वो वहां से लोकसभा की तैयारियों के तौर पर आप देख रही हैं तो जाहिर तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर खास करके शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया में अदला बदली को लेकर उस पर विराम लग जाता है। तो 2 तरह की थियरी है। एक तो ये कि क्या वहां से वो अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। फिलहाल कयास है, और जैसा मैंने कहा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तब से ऐसे कयास चल रहे हैं। जब से शिवराज सिंह चौहान ने इस बार अपनी पारी संभाली है उनको भी लेकर कई कयास चल रहे हैं। जैसा नरोत्तम मिश्रा को भी आपने देखा होगा कि वो भी गृह मंत्री के साथ लगातार बने हुए हैं और उनके खासा पसंदीदा नेताओं में से माने जाते हैं, तो उनके बारे में भी नाम चल रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान की जो कुर्सी है उस पर कोई खतरा नहीं है, कम से कम इस टर्म में। जी। लेकिन हाँ, ये जरूर इसलिए चर्चा है और थोड़ी इसके ऊपर सबका ध्यान जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो जो है वो अब मिल रही है अच्छी, और इसलिए आज जब अमित शाह वहां पहुंचे तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी। धन्यवाद आपका अनुराग। अमित शाह जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में गए, जहां जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उनके साथ और भी अहम नेता मौजूद थे। दिल्ली के रंजीत नगर में नितेश मर्डर केस को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुआ। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और RAF की टीमें वहां तैनात की गई हैं। साथ ही इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। 27 साल के नितेश की हाल ही में पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों पर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, मामला सांप्रदायिक नहीं है।
और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी और काफी देर तक हंगामा किया। इलाके में तनाव को देखते हुए आरएएफ और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया और काफी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से हटाया गया। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये नितेश नाम के एक लड़के की हत्या को लेकर है। नितेश 12 अक्टूबर को अपने दोस्तों आलोक और मोंटी के साथ कहीं जा रहा था, तभी रात 11 बजे उसका 3 लड़कों उफीजा, अब्बास और अदनान इनसे किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद इन 3 लड़कों ने मिलकर आलोक, मोंटी और नितेश की पिटाई की। इस पिटाई में तीनों घायल हो गए। उसके बाद शनिवार देर रात नितेश की मौत हो गई, जबकि आलोक और मोंटी का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये जो झगड़ा है ये किसी बात को लेकर हुआ है, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। लेकिन लोगों का ये आरोप है कि नितेश को इन 3 आरोपियों ने अपने कुछ और साथियों के साथ को बुलाकर नितेश को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों का ये भी कहना है कि नितेश बजरंग दल का कार्यकर्ता था, इसीलिए उसको टारगेट किया गया और भीड़ ने उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीनों आरोपी उफीजा, अदनान और अब्बास फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और दूसरी खबर इंदौर से है। इंदौर में रहने वाली टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की मौत पर पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है और इसलिए पुलिस के मुताबिक उन्होंने आत्महत्या की है। कमरे से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कई परेशानियों का जिक्र है। वैशाली ठक्कर जो है वो उन्होंने जाने माने सीरियल्स में, धारावाहिक में काम किया, जिसमें से कुछ ये हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का, इस तरह की कुछ पॉपुलर टीवी शोज हैं जिसमें उन्होंने काम किया था। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वैशाली ठक्कर का राहुल नाम का कोई पड़ोसी था जो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक राहुल के घर पर ताला लगा है और वो फरार है। वैशाली ठक्कर अपने घर में अपने पिता और अपने भाई के साथ रह रही थी। राहुल जो है वो उसका प्लाईवुड का बिजनेस, वो भी उसी मोहल्ले में रहता है जहाँ पे वैशाली रहती थी। और वैशाली का जो है, वैशाली के जो डायरी में जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो राहुल है उसने उसको परेशान किया था और उसके वजह से उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया। हाँ, ऐसे भी है जो कि उसकी कहीं शादी होने वाली थी दूसरे लड़के से, मगर जो है वो उसमें भी राहुल जो है उसको परेशान कर रहा था, तो इसके कारण उसने शायद एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। और राहुल अभी जो है उसके घर पे ताला लगा है, उसका वो यहाँ से अपने घर पे छोड़ के भाग गया है, तो उसको अभी लोकेट करके फिर उससे पूछताछ की जाएगी।